नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विप्रास लर्न एट होम। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो ग्रेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर 3, that is playing with numbers, and the topic name is tests of divisibility of numbers। मतलब डिविजिबिलिटी बाय दैट गिवन नंबर के लिए कौन कौन से टेस्ट है, उसके रूल्स क्या है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है डिविजिबिलिटी बाय 10। तो कोई भी गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 10 है या नहीं, वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आप 10 के मल्टीपल्स देखोगे तो 10 के मल्टीपल्स कैसे रहते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, राइट। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 and 10 6 जा 60, 10 7 जा 70 and so on. There is no limit. तो इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन है उनके यूनिट प्लेस पे जो ये 0 है। हर एक नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है। So we can say that the number is divisible by 10 if there is 0 at its unit place। तो कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 3770, तो अभी इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर करके देखना है 3770 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10 10 गया, 1377 0। तो इट इज डिविजिबल बाय 10। मतलब एनी गिवन नंबर इफ इट हैज अ 0 एट इट्स यूनिट प्लेस देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अभी डिविजिबिलिटी का नेक्स्ट रूल देखते हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 5। तो ये रूल देखने से पहले हम लोग देखेंगे 5 के मल्टीपल्स क्या क्या है। तो जैसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि कोई भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर से छोटा नहीं होता, राइट। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स क्या रहेंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग इन नंबर को ऑब्जर्व करेंगे तो इनके यूनिट प्लेस पे या तो 5 है, नहीं तो 0 है। 5 0 5 0 5 0। So we can say that any given number if it has 5 or 0 at its unit place then that number is divisible by 5. For example 455. Is this number divisible by 5? Yes, because it has 5 at its unit place. अगर करके देखना है तो हम लोग ऐसे करेंगे 455 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 9 जार 45 एंड 5 1 जार 5 माइनस 0, राइट। तो रिमाइंडर में 0 आ रहा है, इसका मतलब 455 इज डिविजिबल बाय 5। तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2। सो all even numbers are divisible by 2. So even numbers starting from 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and so on। जितने भी इवन नंबर्स है या जिनके यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 या 0 है, इनमें से कोई भी अगर यूनिट प्लेस पे है, सो ऑल दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अभी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3। सो एनी गिवन नंबर इफ द सम ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर 3 का मल्टीपल्स पहले हम लोग देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 27, 30 and so on। 3 is divisible by 3, 6 is divisible by 3, 9 is divisible by 3,
अगर 2 डिजिट नंबर ले 12, तो 12 का इनका सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 1 + 2 is 3 and 3 is divisible by 3. So 12 is divisible by 3. 15. 1 + 5 is 6. 6 is divisible by 3. So 15 is divisible by 3. 21. 2 + 1 is 3. 3 is divisible by 3. So 21 is divisible by 3. फॉर एग्जाम्पल कोई तो बड़ा नंबर लेते हैं 171. तो इज इट डिविजिबल बाय 3? तो हम लोग इनके जो इंडिविजुअल डिजिट्स है उनका प्लस करेंगे. 1 + 7 + 1 9 and 9 is divisible by 3. So this number is divisible by 3. अगर करके देखना है 171 divided by 3. 3 5s are 15. बचा 2. 3 7s are 21. माइनस करेंगे 0. सो 171 इज डिविजिबल बाय 3. अभी नेक्स्ट रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 6. तो पहले हम लोग 6 के फैक्टर्स देखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है? फैक्टर्स ऑफ 6. तो फर्स्ट 1 से हम लोग 6 को डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा. फिर 2 से भी कर सकते हैं, 2 3s are 6. 3 से भी कर सकते हैं एंड 6 से भी कर सकते हैं. दैट इज दैट नंबर इटसेल्फ. तो 1 तो कॉमन है सबका फैक्टर, 6 तो दैट नंबर इटसेल्फ. तो बचे कौन सा है? 2 and 3. सो एनी गिवन नंबर इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, then the number is divisible by 6. Any given number if it is divisible by both 2 and 3, then that number is divisible by 6. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? यहाँ पे 16 के बाद 18 20, तो 18 कॉमन है, राइट? सो 18 इज डिविजिबल बाय 2 क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 8 है, तो इट इज डिविजिबल बाय 2. 18 इज डिविजिबल बाय 3 क्योंकि इसका जो अगर दोनों डिजिट्स का एडिशन करेंगे 1 + 8 is 9 and 9 is divisible by 3. So 18 is also divisible by 3. So इसका मतलब 18 is divisible by both 2 and 3. So 18 is divisible by 6 also. So अगर हम लोग 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3s are 18, राइट? तो कोई भी गिवन नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 भी है, डिविजिबल बाय 3 भी है, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 6 है. अभी नेक्स्ट रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4. तो 4 का पहले तो मल्टीपल्स देखते हैं. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28 एंड सो ऑन. तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है, इफ द 2 डिजिट्स प्रेजेंट एट यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस. यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस. इफ दिस 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, देन दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 4. तो ये नंबर इज इट डिविजिबल बाय 4 चेक करने के लिए क्या करेंगे? यूनिट और 10 प्लेस पे क्या है? 24. सो 24 इज डिविजिबल बाय 4. यस, राइट? 4 6 are 24. सो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. तो अगर करके देखते हैं 1 2 2 4 डिवाइडेड बाय 4. 4 3s are 12, फिर 0 2 उसको नहीं कर सकते. 4 6s are 24. इसका मतलब if the number formed by the unit place and 10th place, if it is divisible by 4, then that number is divisible by 4. नेक्स्ट रूल देखते हैं, that is divisibility by 8.
तो पहले हम लोग 8 के मल्टीपल्स देखते हैं। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40, 8 6 जार 48, 8 7 जार 56 एंड सो ऑन। तो इसका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, मतलब कोई भी नंबर दिया है तो उसका यूनिट प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस, इससे जो नंबर बनता है वो अगर डिविजिबल बाय 8 है देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 1000, तो इसके लास्ट 3 डिजिट्स है 0 0 0। सो 0 का अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0 ही। तो इसका मतलब 1000 ही डिविजिबल बाय 8। अगर करके देखना है तो 1000 डिवाइडेड बाय 8। सो 8 1 जार 8 बचा 2, 8 2 जार 16 बचा 4, 8 5 जार 40। सो 1000 इज डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट 3 डिजिट्स मिलके जो नंबर बनता है वो अगर डिविजिबल बाय 8 है देन द गिवन नंबर कितना भी बड़ा हो वो नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8। अभी नेक्स्ट रूल देखते हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 9। पहले तो हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 9 देखते हैं। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, 9 5 जार 45, 9 6 जार 54, 9 7 जार 63, 9 8 जार 72, 81, 90 एंड सो ऑन। तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है, if the sum of given number is divisible by 9 then that number is divisible by 9। तो अगर आप मल्टीपल्स भी देखोगे तो इनका जो सम है, यहाँ पे तो सिर्फ 9 है तो इसको छोड़ो, सेकंड नंबर 18, तो इसके सम क्या आएगा, 1 + 8 इज 9। सो 9 इज डिविजिबल बाय 9। 2 + 7 9, 9 इज डिविजिबल बाय 9। 3 + 6 9, 9 इज डिविजिबल। तो अगर इनका जो सम है वो सम अगर डिविजिबल बाय 9 है देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जाम्पल 756, तो इसका पहले सम करेंगे। 7 + 5 + 6, 7 + 5 इज 12 + 6, 12 + 6 is 18। So 18 is divisible by 9, 9 2 जार 18, so this number is divisible by 9। तो अगर 756 को हम लोग डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 9 8 जार 72 बचा 3, 9 4 जार 36, so it is divisible by 9। अभी नेक्स्ट रूल देखते हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 11। तो इसके लिए पहले हम 11 के मल्टीपल्स देखेंगे। सो मल्टीपल्स ऑफ 11 आर 11 1 जार 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 and 110 and so on। डिविजिबिलिटी बाय 11 का जो रूल है वो है, कोई भी गिवन नंबर है अगर उसके ऑड प्लेस का हम एडिशन करेंगे और इवन प्लेस का हम एडिशन करेंगे और उनका अगर सब्सट्रैक्शन 0 या एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11 आता है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 1 1, तो इसके जो ऑड प्लेसेस है इनका एडिशन और फिर इवन प्लेसेस जो है इनका एडिशन, दिस इज ऑड प्लेस, दैट इज प्लेस नंबर 1 2 3 4 5 and 6 एंड दिस द इवन प्लेसेस, राइट। तो इनका अगर एडिशन, ऑड प्लेसेस का सेपरेट एडिशन करेंगे, इवन प्लेसेस का सेपरेट एडिशन करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद अगर 0 आ रहा है या कोई भी नंबर आ रहा है दैट इज डिविजिबल बाय 11 देन दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ऑड प्लेसेस का एडिशन आएगा 3, इवन प्लेसेस का एडिशन आएगा 3, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। सो 0 आया, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11।